गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अपने पास सर्किट एनालिसिस अपन देख रहे थे जिसमें टॉपिक चला रखा था थ्योरम्स। सर्किट एनालिसिस जिसमें टॉपिक चल रहा था कौन सा? थ्योरम्स। थ्योरम्स में सबसे पहली थ्योरम जो थी सुपरपोजिशन थ्योरम, उसको हमने देख लिया था। अब दूसरी थ्योरम स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है थेवेनियन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेवेनियंस थ्योरम। अब देखो, पहले समझना है उसके प्रॉपर तरीके, उसके बाद में लिखना है। अब थेवेनियन थ्योरम्स क्या होती है? देखो, थेवेनियन थ्योरम ये होती है कि किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए हमने थ्योरम काम में ले रहे हैं, तो थेवेनियन थ्योरम क्या क्या बातें कर रहा है वो देखो, ध्यान से समझना। पहले देखो, ये बोलता है इसमें क्या होना चाहिए, एक तो लीनियर एलिमेंट होना चाहिए। लीनियर एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? कल सुपरपोजिशन में था लीनियर एंड बाइलेटरल, तो इसमें भी क्या होना चाहिए? लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल यानी कि एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? लीनियर और बाई डायरेक्शनल। एक बात, जब कोई नेटवर्क, ये मान लो नेटवर्क है अपने पास में, ये क्या है? एक नेटवर्क है Na। ये नेटवर्क है Na जिसमें एलिमेंट कौन से हैं बोलो? लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। कौन से हैं? लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। इसमें एलिमेंट है Na, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। अब ये एलिमेंट है लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल, और क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स हैं। तो ये मान लो वी एस के क्या है? यहां पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर है आई एस के। एक की जरूरी नहीं है, और बहुत सारे हो सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स है। तो ये नेटवर्क के अक्रॉस ये यहां पर कनेक्टेड है लोड। कौन सा कनेक्टेड है? लोड। ठीक है, तो ये लोड है, ये लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। इसमें क्या है? एलिमेंट। ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से? लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। और क्या है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स है। ठीक है, तो इसमें इस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए, ये जो नेटवर्क है उसको सोल्व करने के लिए थेवेनिन थ्योरम तो किस तरह से अप्लाई करते हैं वो चीज देखो। तो ध्यान से समझो, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बोलता हूं। थेवेनिन थ्योरम क्या? इन लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क है जिसमें लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स होने चाहिए। तो उस कंडीशन में उस नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे इस तरह के नेटवर्क को उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक सिंपलर नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस सिंपलर नेटवर्क में क्या होगा? एक तो क्या होगा? सोर्स वोल्टेज होगा। एक तो क्या होगा? सोर्स वोल्टेज होगा, जिसकी वैल्यू हम देते हैं VTH, और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। एक क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, समझ में आई बात? अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, तो अक्रॉस द टर्मिनल जहां पर VTH क्या है? VTH है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी सोर्स वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल। अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल, ये एक सोर्स वोल्टेज है अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल। तो यहां पर सोर्स वोल्टेज क्या है? VTH क्या है? यानी कि VTH क्या है? सोर्स वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल्स। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। और अब देखो, RTH क्या है? RTH है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय डीएक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बाय डीएक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। दैट मींस RTH हम किस प्रकार से निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल है, और वो किस प्रकार निकालते हैं? बाय डीएक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज दैट मींस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से यही समझना है मैं क्या बोलूंगा। इन ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क में लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट होने पर तथा वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स हों, तो उस कंडीशन में इस जो नेटवर्क को है एक सिंपलर नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा? एक सोर्स वोल्टेज होगा जिसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अक्रॉस द टर्मिनल अपन को इस सिंपलर नेटवर्क को हम बता देंगे, इस पूरे को। अब इसमें VTH क्या है? VTH है ये जो है A और B, ये A और B। VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज
ओपन सर्किट यानी सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज ही तो यहाँ पर देखो ये नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट, यहाँ पर तो लोड कनेक्ट कर देंगे बाद में, तो ये सोर्स ही तो है, तो ये सोर्स वोल्टेज है क्या, ये सोर्स वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल क्या है, वही क्या है, ये सोर्स वोल्टेज है। समझ में आई क्या बात। अब देखो आरटीएच क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल by deactivating the independent sources, by deactivating the independent sources, that means by deactivating independent sources है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट। तो ये अपने पास में क्या है, थेवेनिन थ्योरम है। ठीक है, तो अब अपन के इसको क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है, तो लिखो स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ध्यान से समझना है इसको। अब देखो थेवेनिन थ्योरम को मैंने जो आपको बोला है वही लिखा है, पहले इसको नहीं देखना है। यहाँ से देखो थेवेनिन थ्योरम क्या होगी, इसमें लीनियर और बाइडे क्या कह रहा है, ए टू टर्मिनल नेटवर्क एन कंटेनिंग, ये एन एक नेटवर्क है जो क्या कंटेन कर रहा है, लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट, लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ये एन कंटेन क्या करता है, लीनियर बाइडायरेक्शनल एलिमेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जब ऐसा है तो उस इज इक्विवेलेंट टू, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसको क्या कहा है, इज इक्विवेलेंट टू सिंपलर नेटवर्क। ये सिंपल सा नेटवर्क, ये तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कितना है, सिंपलर नेटवर्क, सिंपलर नेटवर्क कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वीटीएच, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वीटीएच इन सीरीज विथ, इसके सीरीज में कौन है, विथ ए रेजिस्टेंस आरटीएच, क्या है, रेजिस्टेंस आरटीएच। अब देखो ये क्या है, इन दोनों के बारे में बताया। अब द सोर्स वोल्टेज इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल आ गया, यहां से देखो ये दोनों क्या है, टर्मिनल, ये लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, लोड, यानी ए और बी ये टर्मिनल्स हैं। तो ओपन सर्किट ये सोर्स वोल्टेज है वीटीएच, वीटीएच क्या है, इस सिंपलर नेटवर्क के लिए क्या है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो क्या है, वीटीएच क्या है, एक सोर्स वोल्टेज है, इसके लिए देखो ये सोर्स वोल्टेज ही तो है, सोर्स वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल। और फिर क्या कहा है, आरटीएच इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आरटीएच इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जितना भी इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है एन ए अक्रॉस इट्स टर्मिनल, ये भी इसके अक्रॉस है टर्मिनल, इसके अक्रॉस से हमें वीटीएच निकालना है और इसके अक्रॉस से हमें क्या करना है, आरटीएच निकालना है। ठीक है, आफ्टर डीएक्टिविटी ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्स, तो अपन क्या करेंगे, आरटीएच कैसे निकालेंगे, आरटीएच वीएस के और आईएस के को डीएक्टिवेटेड, मतलब डीएक्टिवेटेड मतलब डीएक्टिवेशन मतलब वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, बस इतना ही है। दैट मीन्स सीधा सीधा सिंपल यही देखो, इसमें ये बोला है कि एक जब नेटवर्क है, इन ए नेटवर्क कंटेनिंग लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज इक्विवेलेंट टू ए सिंपलर नेटवर्क containing a voltage source, independent voltage source in series with the effective resistance RTH. Okay, then what is the VTH? VTH is the source voltage open circuit source voltage, ये क्या है, across source voltage across the open circuit voltage across the terminal, source voltage of the open circuit voltage of the terminal. ठीक है, RTH effective resistance across the terminal by deactivating the independent sources. Independent source deactivate मतलब voltage source क्या कर दो short circuit और IS क्या कर दो open circuit. तो ये अपने पास में इसकी क्या होगी, थ्योरम्स होगी. तो ये बताता है थेवेनिन थ्योरम. अब ये थेवेनिन थ्योरम तो आपको जैसे मान लो कन्वेंशनल के हिसाब से आए तो थेवेनिन थ्योरम पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा इतना छाप देना, चाहे 15 नंबर का है ये इतना क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन उसमें 15 नंबर का आता है. ठीक है, 15 नंबर मतलब 3 मिनट में लिखना होता है उसको. ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करना है. ठीक है, अब देखो अब आप इस क्वेश्चंस की सहायता से अपन सोल्व करेंगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है अपने पास में और किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और किस तरह से थेवेनिन से अपन कोई भी चीज़ निकालते हैं तो वो चीज़ अपन को अब देखनी है. ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना है. पहले लिखने की कोई भी जल्दी मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके पास ही रहेगा. जितनी बार देखोगे लेकिन समझ में आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो कोई मतलब नहीं है. अब देखो
इस सिंपल पहले ही अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं, फालतू के छोटे मोटे क्वेश्चन, मतलब जो जिसमें कंसेप्ट होता है वही क्वेश्चन लूंगा। मेरे को आपको राजी नहीं करना, आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ठीक है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या है आई, दैट मींस ये करंट की वैल्यू अपन को निकालनी है, ये करंट की वैल्यू अपन को निकालनी है। करंट, फाइंड द करंट अक्रॉस द flowing through the load resistance RL when RL is 6 ohm and 36 ohm by using Thevenin equivalent, ठीक है। अब यदि जब RL की वैल्यू 6 होगी तब क्या होगा, करंट कौन सी होगी, और जब 36 होगी 36 होगी तो RL के फ्लोइंग थ्रू यानी करंट फ्लोइंग थ्रू RL कितनी होगी। ये दो चीजें अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, दो चीजें क्या करनी है अपन को, निकालनी है। अब देखो, सबसे पहली बात मैं क्या करूं, इसको A और B मान लो, इसको क्या मान लो, A और B। तो सबसे पहला काम जो थेवेनिन इक्विवेलेंट में आपको करना है वो क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लो। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, रिमूव द लोड टर्मिनल, रिमूव लोड एंड फाइंड VTH, ओके। आपको क्या करना है, सर्किट में से इस लोड को हटा देना है, पहला काम स्टेप करना है। किस तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है, आप क्या करो, RTH RL को यहां से भगा दो। भगाने के बाद में जो सर्किट जो दिखेगा वो किस प्रकार से दिखेगा, प्लस माइनस ये 32 वोल्ट, फिर ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, और ये अपने पास में हो जाएगा 1 ओम। और इस A और B के अक्रॉस हमें टर्मिनल को, लोड को बैठाना है, और इसके अक्रॉस ही क्या करना है, VTH अपन को फाइंड आउट करना है। पहला काम यहां तक इतना कर दो, पहला काम क्या करना है, आपको इतना कर देना है, ठीक है। अब निकालना है VTH। देखो भाई, अब फिर से क्या आ गया, अब मैं हर चीज बताऊंगा, बेसिक कहां कहां इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन इतना बोलेगी भाई इसको हटा दो और VTH निकालो। अब VTH तो बेसिक से निकलेगा, सर्किट को सोल्व करना आना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक्स को बार बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आई बेसिक पे सबसे ज्यादा काम करो, सबसे ज्यादा काम करो, ठीक है। अब VTH निकालना है, तो देखो VTH कैसे निकालोगे। एक बात मुझे यहां से बताओ, मैं क्या करता हूं इसमें, यानी कि यहां पर एक नोडल लगा देता हूं, नोडल लगा देता हूं, यानी कि यहां पर मैं क्या कर देता हूं, ये A पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, ये यहां पर अक्स पॉइंट है, यहां पर मैं वोल्टेज मान लेता हूं V ऑफ अक्स। क्या मान लिया, V ऑफ अक्स, ये वोल्टेज मान लिया, इसको मैंने ले लिया ग्राउंड। अब क्या करूं, ये इसको मान लो ये पॉइंट है 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या लगा दो, KCL लगा दो, यहां पर क्या लगा दो, KCL। दैट मीन्स आउटगोइंग करंट मान लो, इसमें करंट, ये करंट I1 मान लो, ये करंट I2 मान लो, और ये करंट I3 मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई KCL लिखो भाई, इसके अप्लाई KCL 8 नोड 1, अप्लाई KCL 8 नोड 1। कहने का मतलब आपको KCL अप्लाई करना है नोड 1 पे, 1 नोड पे क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। अब आउटगोइंग करंट कौन कौन सी, इसमें I1 भी बाहर जा रही है, I2 भी बाहर जा रही है, I3 भी बाहर जा रही है। दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो क्या है, इनकमिंग करंट तो क्या है, 0 है। दैट मीन्स अब सोल्व करो, देखे, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। आप जब ये किस तरह से केवल मैं बार बार नहीं बताऊंगा। देखो अब डायरेक्ट बताओ भाई, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx माइनस 32 अपॉन में 4, Vx माइनस 32 अपॉन में 4 प्लस I2 Vx माइनस 0/12 मतलब Vx बटे 12, Vx बटे 12, ओके, प्लस I3 की वैल्यू निकालो। तो I3 के लिए Vx माइनस, अब देखो एक चीज बताओ मुझे, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू क्या है वो देखो आप। तो मुझे एक चीज बताओ यहां से, क्या इसमें करंट है क्या कुछ, तो मुझे एक चीज बताओ यहां से, ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये करंट इसमें, ये तो इधर क्या आ गई, ये करंट दो भागों में, ये करंट आ रही है,
ये करंट 2 एम्पियर ऊपर गई, इसको दो पाथ दिखे, एक तो इधर वाला दिखा और एक इधर वाला दिखा। अब क्या इधर वाले में कितनी करंट जाएगी, इसमें क्या करंट जाएगी जब ओपन सर्किट है, जब ओपन सर्किट है तो इस सर्किट में क्या करंट की वैल्यू 0, तो ये पूरी की पूरी करंट किधर चली जाएगी, किधर चली जाएगी, किधर चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, इस ब्रांच में, क्योंकि इस ब्रांच में तो ओपन सर्किट आ गया, इसमें तो करंट जाएगी नहीं, तो पूरी की पूरी करंट किस तरफ जाएगी, दैट मीन्स I3 इधर क्या, I3 फ्लो हो रही है तो I3 इधर जाएगी क्या, नहीं, तो इसमें तो करंट की वैल्यू 0। ठीक है, तो मान लो ये I3 का दो कंपोनेंट है, I3 डैश और इधर जा रही है I3 डबल डैश, समझो ध्यान को। I3 डैश की वैल्यू कितनी है भाई, क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट है ही नहीं, तो ये तो क्या होगी 0। जब 0 हो गई तो 0 प्लस I3, तो ये भी करंट क्या हो जाएगी I3, तो I3 इधर जाने वाली करंट क्या है I3। तो I3 की वैल्यू बताओ, जहां पर वेयर I3 क्या है, I3 की डायरेक्शन इस तरफ है और 2 एम्पियर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 एम्पियर। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, प्लस यहां पर माइनस का 2 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखें Vx अपॉन में 4 माइनस 8 प्लस Vx अपॉन में 12 माइनस का 2 विल बी इक्वल्स टू 0। Vx 1/4 प्लस 1/12, यहाँ से सोल्व करो, ये -8 माइनस तो 10 हो जाएगा, तो ये बाहर इधर जाके कितना हो जाएगा 10। अब जब सोल्व करोगे Vx, ये एलसीएम ले लिया 12 है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 इधर जाएगा, तो Vx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 30 वोल्ट, वो कितनी आ जाएगी 30 वोल्ट। अब Vx की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 वोल्ट। अब देखो एक चीज मुझे यहां से ये बताओ, Vx क्या आपने नोडल से निकाल ली, ये Vx है तो यहां पर भी क्या होगा Vx ही होगा। तो बताओ ये Vx है, Vx की वैल्यू क्या होगी, ये Vx है तो इसके अक्रॉस Vx बराबर क्या होगा, इसमें क्या है करंट जा रही है कि इसमें करंट की वैल्यू क्या है 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0, दैट मीन्स ये वोल्टेज ड्रॉप यानी इसमें करंट क्या है 0। देखो इस सर्किट को यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं आधा सर्किट यहाँ बनाता हूँ, यानी कि ये इस तरह से है अपने पास में 2 एम्पियर, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को मैं समझूँ, 2 एम्पियर, और ये इधर जा रही है करंट इस तरह से, ये अपने पास में ओपन सर्किट है, ये VTH है और ये क्या है VO पक्ष, ये ग्राउंडेड है, यानी ये VO पक्ष है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें करंट I3 है, इसमें 2 एम्पियर करंट है, इसमें कुछ करंट की वैल्यू कितनी है I बराबर कितनी है 0, तो ये कितना भी ओम हुआ, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो। जब किसी रेजिस्टेंस में ये R ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट 0 जा रही है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 0, दैट मीन्स यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 0, जब वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट। मैं इसको क्या मान सकता हूं, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता हूं क्या, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करूंगा, मतलब ये VTH ही क्या हो जाएगा Vx, जब VTH है वो का वो क्या हो जाएगा Vx, क्योंकि यहां पर तो ड्रॉप क्या है 0, दैट मीन्स यहां पर जो VTH है वही क्या है Vx है, और वो अपने कितने आ गया 30 वोल्ट। तो अपने पास में एक चीज निकल के आ गई कि VTH सोर्स वोल्टेज ऑफ सिंपलर नेटवर्क VTH हम निकालना है। दूसरे केस में हमें क्या करना है, क्योंकि इसका सिंपलर नेटवर्क निकालने के लिए हमें ये तो निकालना है, अरे VTH और ये RTH, ये क्रॉस टर्मिनल A एंड, ठीक है, तो अब VTH तो निकाल लिया, अब हम बात करेंगे RTH की। हम किसकी बात करेंगे RTH की। तो देखो यहां से थोड़ा सा नीचे से चलते हैं, 4 यानी स्टेप 2 में क्या, फाइंड RTH। अब जब RTH निकालोगे तो बताओ क्या होगा, RTH निकालने के लिए हमें क्या करना है, RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करना है ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स को क्या शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को क्या करना है ओपन सर्किट। तो ये नेटवर्क किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये है अपने पास में, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई 4 ओम,
ये 12 ओम, ये ओपन सर्किट, ये 1 ओम, ये यहां पर RTH अपन को निकालना। अब देखो ये ओपन सर्किट है तो इसको तो उठा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब RTH निकाल दो इस सर्किट का, इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है? RTH। बताओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करो, ये दोनों की 4 और 3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। 4 और 12 कितने हो जाएंगे? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में होंगे, इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में, यानी 12 पैरेलल 4, तो आप निकाल के आओगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 ओम। ठीक है, तो आप इसको सिंपलर नेटवर्क बन गया, ये 3 ओम बन गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के क्या बन गया? 3 ओम। ये 1 ओम बन गया। ये टर्मिनल है ए और बी, दैट मीन्स इधर RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो इसके अक्रॉस क्या है? दोनों सीरीज में है, तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4 ओम। 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4 ओम। ठीक है, अब स्टेप थर्ड, रिकनेक्ट, यानी ड्रॉ थेवेनियन इक्विवेलेंट एंड रिकनेक्ट लोड रेजिस्टेंस। थेवेनियन पहले इक्विवेलेंट ड्रॉ करो, तो थेवेनियन इक्विवेलेंट क्या होता है? ये VTH जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 वोल्ट, RTH कितना? RTH की वैल्यू कितनी? 4 ओम। ये ए और बी, ये तो थेवेनियन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया। फिर हमें क्या करना है? लोड रेजिस्टेंस को रिकनेक्ट करना है, तो ये कर दो, RL हमने क्या कर दिया? रिकनेक्ट कर दिया। समझ में आ गई क्या बात? अब इसमें बताओ, आप करंट की वैल्यू बताओ, इसमें करंट की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी? तो करंट I इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है? VTH अपॉन में RTH प्लस RL, RTL प्लस RL, दैट मीन्स VTH की वैल्यू कितनी है? 30, इसकी वैल्यू 4 प्लस RL, ये इक्वेशन नंबर दे दी 1। अब पहला केस लेते हैं, वेन RL की वैल्यू कितना लो? 6 ओम। RL इक्वल्स टू 6 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में 4 + 6, दैट मीन्स 30 अपॉन में 10, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर। एक आंसर आ गया। दूसरा, अब RL की वैल्यू कितनी? 36 ओम। RL की वैल्यू हमने ली 36 ओम। RL की वैल्यू 36 ओम ली, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 30 अपॉन में 4 + 36, I2 विल बी इक्वल्स टू 30 अपॉन में 40, ये 0 से 0 गया, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75 एम्पियर। 0.75 एम्पियर। तो ये अपने पास में करंट I1 और I2 निकल के आई जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम थी और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी? तो ये अपने पास में थेवेनियन का पूरा जब आपको कन्वेंशनल में लिखना है तो सेम टू सेम ये की ये लैंग्वेज करनी है आपको, इसमें कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो ये का ये क्या हो गया अपने पास में? क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये अपने पास में थेवेनियन के थ्रू ये फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, जब यहाँ पर RL की वैल्यू 6 ओम हो और RL की वैल्यू 36 ओम हो। जब 6 ओम हुई तो I1 की वैल्यू इतनी आ गई लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, और जब हमारे पास में 36 ओम है तो उस कंडीशन में कितना? 0.75 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरे को क्या करना है? सोल्व करना। सर्किट को सोल्व करना बहुत ही जरूरी है, सर्किट को सोल्व करना आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जब आपको यदि ये आ गया सर्किट को सोल्व करना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें।
यहाँ तक लिख लिया, लिखते रहो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ के लिए। क्वेश्चन इसके अक्रॉस अपन को थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। दिख रहा है इजी सा है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। करो देखे, ट्राई करो, इसको ट्राई करो देखे। 40 वोल्ट 10 वोल्ट 0.86 ओम, ठीक है। तो अब इसको देखो, कुछ भी नहीं करना है। अब एक बार लिख लिया होगा, मैं लिखा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इतने में थोड़ा सा आप टाइम खुद दिया करो। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में टाइम खुद दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको जब खुद करके देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। वीडियो को रोके आपको क्या करना है, इसको खुद से सोल्व करके कोशिश करनी है। फिर मैं तो बताऊंगा ही, नोट्स थोड़ी बनाने हैं, कोई छापना थोड़ी है, आना चाहिए आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो देखो। देखो पहला तरीका, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर स्टेप फर्स्ट फाइंड VTH। VTH को अपन को फाइंड आउट करना है, तो VTH को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है बताओ। देखें, देखो VTH फाइंड आउट करने का मतलब, ये लोड कनेक्टेड था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस A और B के अक्रॉस हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो सिंपलर नेटवर्क निकालना है जिसमें हमें VTH इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RTH। तो अब VTH हमें फाइंड आउट करना है। VTH क्या है, नथिंग बट इज ए सोर्स वोल्टेज है अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल, ठीक है। तो इसके अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस VTH है, दैट मीन्स देखो निकालो। मैं क्या करता हूं, ये एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। 40 वोल्ट आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिया है, एक बात बताओ, ये VTH अपन को निकालना है, ठीक है। ये VTH निकालना है, ये ओपन सर्किट है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये I1 की वैल्यू यहां पर क्या है 0, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ये ओपन सर्किट है तो मतलब इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही, तो I1 की वैल्यू कितनी है 0। तो 0.8 I1 दैट मीन्स 0.8 इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0। इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है 0। जब करंट सोर्स की वैल्यू 0 है दैट मीन्स वो ब्रांच क्या है ओपन। तो जब करंट सोर्स की वैल्यू, देखो दो चीजें याद रखो, ये जो करंट सोर्स है सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये V है, ये I। मैं कहता हूं I की वैल्यू 0, दैट मीन्स करंट सोर्स क्या है मेरा ओपन सर्किट है। जब मैं कहूं V बराबर 0 तो वोल्टेज सोर्स क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट, क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट। ये बात याद रखनी है, ओपन सर्किट का मतलब है ही नहीं। तो जब ओपन सर्किट करोगे तो कर दो ओपन सर्किट, तो
ओपन सर्किट करने का मतलब आपने क्या किया, प्लस माइनस 40 वोल्ट, ये इधर कोई ब्रांच ओपन कर दिया, है ही नहीं, 6 ओम I1 प्लस माइनस VTH। अब बताओ ये 40 वोल्ट किस रूप में डिवाइड हुआ है, ये तो है नहीं कुछ, ये तो क्या है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब ये बताओ I1 की करंट 0 है, तो I1 इंटू 6 विल बी इक्वल्स टू भी क्या होगा 0, क्योंकि I1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है 0। जब वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है तो ये किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब पूरा का पूरा VTH किसके बराबर हो गया, 40 वोल्ट का। किसके बराबर हो गया, 40 वोल्ट का। ध्यान से देखना, यहां पर एक रेजिस्टेंस था, इसमें से करंट 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन इज 0, दैट मीन्स पूरा का पूरा वोल्टेज कहां है 40 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VTH की वैल्यू हो जाएगी 40 वोल्ट। ये अपने पास में VTH की वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरा, बोले यार ये तो बहुत आसान है, अच्छी बात है, आसानी है तो मैं तब बता रहा हूं, क्या है सब कुछ आसान ही है, बहुत आसान है सर्किट। अब देखो यहां पर VTH की वैल्यू 40 वोल्ट होगी, दैट मीन्स ओके। अब दूसरा केस, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप टू में हमें क्या निकालना है, फाइंड RTH। अब हमें क्या निकालना है, RTH। अब देखो RTH निकालना है, तो अब क्या करोगे, RTH के लिए एक बार ड्रॉ कर लो पूरा। RTH के लिए वोल्टेज सोर्स को तो क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट, दैट मीन्स ओके। देखो आप बताते जाओ, ये मैंने इधर वोल्टेज सोर्स है, तो ये रिप्रेजेंट किससे क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, तो ये तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो गया क्या, अरे बोलो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 10 ओम हो गया। अब ये देखो ये क्या है, करंट सोर्स है क्या, इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, क्या कर दो ओपन, क्योंकि करंट सोर्स ही तो है, ठीक है। फिर ये कितना 6 ओम, 6 ओम, ये A और B, ये सही है बात, तो इसके अक्रॉस RTH निकाल दें, यही तो बात है। सीरीज में 6 + 4, RTH की वैल्यू कितनी होगी, 6 + 10 = 16, आ गया 16, VTH आ गया, RTH आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दे। इतना हलवा तो आपको क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, इतना हलवा क्वेश्चन तो आंसर नहीं दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने साफ साफ बोला था डीएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने लिखा है, डीएक्टिवेशन का मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगा ओपन सर्किट, जबकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ की बात छोड़ो, आपने तो इसको भगा ही दिया, इसको रखा ही नहीं कुछ, अरे इसको छेड़ना ही नहीं है तो भगाने की तो बात दूर है। तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, .8 ये हमारे पास में निकल के आ गया। तो क्या RTH 16 होगा क्या, नहीं होगा ना, बस इस चीज का ध्यान रखना है। कर दिया होगा त्यान तो मन, इतने में तो आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करके बैठ भी गए होंगे, बोला हमने तो निकाल दिया, इतने कलाकार कहो ना, तो शुरू में निकाल दिया होगा, ठीक है। ये लो बात साहब। अब यहां से एक चीज नई आपको मैं सिखाता हूं आज। अब इसका RTH कैसे निकालोगे, बताओ RTH कैसे निकालोगे इसका, बताओ कोई तरीका है। अब आप RTH होता जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स को तो हमने हटा दिया, जब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को तो हम हटा के सिर्फ रजिस्टिव सर्किट हमारे पास में दिखता है, तो उसमें हम जोड़ के या सरल करके जिस तरह भी हमने नेटवर्क दे रखा है, तो उसको हमने बहुत सारे मेथड जानते हैं, तो हमने उसको सोल्व कर देते हैं। लेकिन अब आप मेरे को ये बताओ, क्या अब डिपेंडेंट सोर्स ही है इसमें,
अब इसको आप हटा भी नहीं सकते, इसको आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते, इसको आप ओपन भी नहीं कर सकते, तो अब कैसे होगा? अब कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? तो इसके लिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, जब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, ठीक है, तो उस डिपेंडेंट सोर्स है ओनली, तो उस कंडीशन में ये डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट जो सर्किट होता है उसमें भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब क्या हो, ओनली ऑन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आरटीएच निकालने का एक तरीका होता है, उसी तरीके को फॉलो करना है, और कोई भी तरीका उसको सोल्व करने से और कोई भी तरीका से आप सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, और कोई जनरेट तरीका हो जाए तो आप मुझे भी बताना, बाकी अभी तक मैंने कहीं इसका और तरीका नहीं देखा है। आप देखो, आपको क्या करना है, इस तरीके को किस प्रकार से फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, मैं आप यहां पर क्या कर देता हूं, वोल्टेज सोर्स थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है पहले, ये क्या कर देता हूं, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देता हूं, और इसके कारण से इसमें से क्या फ्लो होगी, करंट। भाई इस टर्मिनल के अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। भाई ए और बी के बीच में तो आरटीएस निकालना है, ए और बी के बीच में के अक्रॉस ही तो टर्मिनल निकालना है। तो मैंने कहा, मान लिया एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, एक क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स क्या मैंने कनेक्ट कर दिया, और क्या करना है, V अपॉन आई इसका निकाल लो, इसको सोल्व करते हुए V अपॉन आई निकालोगे तो वो V अपॉन आई क्या हो जाएगा, R, उसको ही क्या बोल देते हैं, RTH। अब बात आती है कि अब अपन को थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है, तो और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं क्या मान लूं, ये जो है वोल्टेज सोर्स को या तो 1 वोल्ट मान लेता हूं और करंट निकाल लो, जब तो क्या हो जाएगा 1/I RTH हो जाएगा। तो और भी तरीका और है, यदि मैंने इसने V वोल्ट मान लिया और इसमें से फ्लो होने वाली करंट को 1 एम्पियर मान लिया, तो V अपॉन I होता है, तो V अपॉन 1 बराबर VTH। तो उस कंडीशन में बराबर RTH, उस कंडीशन में जो V आएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा RTH की वैल्यू हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया, और V वोल्ट का करंट सोर्स कनेक्ट करने के बाद में तो आपको क्या करना है, एक करंट सोर्स कनेक्ट करना है, या वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट किया है, और इसके अक्रॉस क्या निकाल लो, V, तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, RTH। तो RTH यहां से निकालोगे V अपॉन I, दैट मीन्स V अपॉन 1, यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, V, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलो, इस सर्किट में ये निकालना है फाइनली, तो हमारे पास में RTH हो जाएगा। इस तरह से डिपेंडेंट सोर्स कंडीशन में ये कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे वोल्टेज सोर्स पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज सोर्स भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। आप वोल्टेज सोर्स मान के कर लेना और वही आंसर आएगा। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अब ये देखो I1 की वैल्यू क्या है, I1 करंट इधर फ्लो हो रही है अंदर की तरफ, और 1 एम्पियर किस तरफ फ्लो हो रही है, यानी I1 तो जा रही है इस तरफ और 1 एम्पियर जा रही है इस तरफ। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, -1 एम्पियर। ये समझ में आई क्या बात? जब I1 की वैल्यू -1 एम्पियर है, दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 0.8 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा, -8 एम्पियर। ये भी करंट सोर्स ही तो है, दैट मीन्स। अब बताओ, अब इसको सर्किट को थोड़ा सोल्व किया तो हमने देखा कि ये जो है, ये करंट जा रही है, ये -8 एम्पियर हो गया, -0.8 एम्पियर, क्योंकि -0.8 एम्पियर। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? वो एक ही बात है। ये 10 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, I1 तो है ही, ये 1 एम्पियर हो गया, ये ±V हो गया, ये इतनी बात आ गई। अब देखो,
अब इसके अक्रॉस क्या निकाल दो, इसके अक्रॉस क्या लगा दो, नोडल लगा दो, इसके अक्रॉस क्या लगा दो, नोडल। तो अब बताओ, अब इसके अक्रॉस नोडल लगाओगे तो आप बताओ क्या होगा। ये जो 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट इधर आई तो -8 इसमें चलेगी तो इसमें कितनी हो जाएगी। तो अब यहां से आप एक काम करो, यहां पर वी ऑफ एक्स मान लो, यहां पर एक्स पॉइंट है यानी एक पॉइंट यहां पर मान लो वी एक्स। अब यहां पर नोडल लगा दो, है ना, 8 ए अप्लाई करो भाई, अप्लाई KCL 8 नोड। देखो अप्लाई KCL 8 नोड ए, तो आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। अब आउटगोइंग करंट कितनी हो गई भाई, आउटगोइंग करंट मान लो ये, इसमें मान लेते हैं ये I1 होगी, I1 इधर तो I1 जा रही है, ये मान लेते हैं I2, ये मान लेते हैं I3, दैट मीन्स I1 I2 I3। तो आउटगोइंग करंट कौन सी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू 0। बताओ भाई Vx अपॉन में, सॉरी I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vx माइनस V, Vx माइनस V अपॉन में 6, Vx या फिर Vx की वैल्यू निकाल लो एक बार। तो यहां से कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू माइनस का 8 एम्पियर, प्लस माइनस का 8 एम्पियर 0.8 एम्पियर, प्लस I3 की वैल्यू Vx अपॉन में, ये ग्राउंडेड हो गया ना, Vx अपॉन में 10 प्लस Vx अपॉन में ये प्लस माइनस हो जाएगा, Vx अपॉन में 10 विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा Vx अपॉन में 10, तो ये 1.8 इस तरफ चला जाएगा 1.8, तो Vx बराबर 18 वोल्ट, Vx बराबर 18 वोल्ट, Vx बराबर 18 वोल्ट हो गया। अब बताओ मुझे I1 को कैसे दिखाओगे, यहां से देखो I1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, I1 को ऐसे भी तो दिखा सकते हो, I1 इक्वल्स टू Vx माइनस V, Vx माइनस V बटे 6, Vx माइनस V बटे 6। अब बताओ I1 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 इक्वल्स टू Vx की वैल्यू 18 माइनस V अपॉन में 6। अब बताओ 18 माइनस V इक्वल्स टू माइनस का 6, तो V बराबर क्या हो जाएगा 18, ये इधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी होगी 24 वोल्ट। V की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आ गई भाई 24 वोल्ट। अब V 24 वोल्ट हो गया, तो अब RTH बताओ भाई, ये VTH नहीं है, ध्यान रखना, ये V ये निकाला है। अब RTH की वैल्यू क्या होती है, RTH इक्वल्स टू V अपॉन 1। अभी देखो यहां से RTH बराबर V अपॉन 1 है, तो RTH इक्वल्स टू V अपॉन I, मतलब V अपॉन 1। V की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन में 1, तो RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 है। ठीक है, अब इसमें ड्रॉ करो थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। स्टेप 3, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, तो यहां से करो भाई। थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, VTH कितनी वैल्यू उसकी 40 वोल्ट, RTH की वैल्यू कितनी है 24 ओम अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। ये हो जाएगा अपना पास में आंसर। यही पूछा है कि डेवलप द थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल। अब किसी के मन में डाउट ये है कि यहाँ पर 1 एम्पियर वोल्टेज सोर्स क्यों लिया। अब यदि आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको पूरा नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर 1 वोल्ट क्या करूँगा, 1 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट करके आपको बताऊँगा।
अब इसको पूरा का पूरा नोट कर लो, यहाँ पर 1 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकते हो एम्पियर, तो भी V अपॉन I क्या आ जाएगा। तो ये एक बार पूरा का पूरा यहाँ से इसको नोट कर लो, ठीक है, करो नोट। नोट कर लिया। नोट करने के बाद में मैं आपको एक यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ। किसी को डाउट होगा कि ना गुरजीन तो 1 एम्पियर सुई आवे है, गुरजीन तो V वोल्ट्स हैं। अरे गुरजी को यहाँ खड़े हैं तो आप इसकी चिंता मत करो। तो देखो आप क्या करो, इसमें क्या करो, V मान लो। अब की बार हमने क्या मानना है, V अपॉन I है। दैट मीन्स अब मैं मान लेता हूं यहां पर वोल्टेज सोर्स, क्या मान लेता हूं, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स मैंने मान लिया V, यानी 1 वोल्ट मान लिया, 1 वोल्ट माना, और इसमें करंट 1 एम्पियर। इस तरह से एक को 1 एम्पियर मानना है, एक को 1 मानना है। चाहे वोल्टेज को हमने क्या मान लिया था, 1 वोल्ट सॉरी, इसमें I को 1 एम्पियर माना था ना, वो तो वही बात होगी। अब की बार क्या मानो, यानी 1 वोल्ट मानो और इसमें करंट मान लो I। समझ में बात आ रही है। तो अब देखो V अपॉन I होगा, जब V अपॉन I होगा तो V की वैल्यू कितनी है इस बार, 1। अब की बार करंट I निकाल दो तो अपने पास 1 अपॉन I क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। अब देखो इसको दोबारा देखो, देखो भैया, इसको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, अब ये 1 वोल्ट है क्या। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। यहां पर I1 की वैल्यू कितने, यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, नोडल लगा देता हूं, ये Vx पे क्या लगा दूं, नोडल। अब एक बात बताओ मुझे I की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, -I। I1 की जहां पर I1 है वहां पर क्या कर दो, -I1, ठीक है, क्योंकि I1 इस तरफ जा रहा है, I इस तरफ जा रहा है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहां पर नोडल लगाया तो Vx अपॉन में 10 प्लस ये आउटगोइंग करंट है ना, आउटगोइंग करंट कितना 0.8 I1, और बाहर की तरफ जाने वाला करंट कौन सा है, अरे बोलो, प्लस I1 की वैल्यू क्या है भाई, I1 की वैल्यू क्या है, ये कितना हो जाएगा, प्लस I1 विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैं कर देता हूं Vx अपॉन में 10 प्लस 1.8 I1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, I1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, I1 की। तो या फिर पहले ऐसे मानो कि I1 क्या है यहां पर, Vx माइनस 1 अपॉन में 6 है क्या, I1 क्या है, Vx माइनस 1, Vx माइनस 1 अपॉन में कितना 6 हो। तो I1 की वैल्यू यहां पर रख दो, क्या हुआ, Vx अपॉन में 10 प्लस 1.8 इंटू I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vx माइनस 1 अपॉन में 6 विल बी इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सोल्व करो, यहां को सोल्व करोगे तो Vx अपॉन में 10 प्लस, अब देखो यहां पर इसको काटोगे तो क्या को 36 18, यानी पॉइंट को घटाओगे तो ये अपॉन में 10 कर दूं क्या, ये 36 18, ये तो 3/10 हो गया। तो Vx बाई 10 इंटू 3/10 इंटू Vx, फिर माइनस का 3 अपॉन में 10, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपॉन में 10। अब 10 को मिलोगे तो 10 सब जगह चला जाएगा, तो 4Vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/4। तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4Vx बराबर कितना हो जाएगा 3, तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ये हो जाएगा 3। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू, I कहां से होगी, यहां से 1 माइनस Vx, देखो 1 माइनस Vx अपॉन में 6 हो जाएगा क्या। देखो I1 की वैल्यू तो क्या थी भाई, हमने I1 की वैल्यू क्या रखी थी, Vx माइनस 1 अपॉन 6, तो अब I की डायरेक्शन ये है, तो 1 माइनस Vx अपॉन में 10, ठीक है 6, तो 1 माइनस Vx की वैल्यू 3/4 अपॉन में 6। तो अब इसको सोल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, दैट मीन्स 6 अपॉन में 4, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी भी
ये वैल्यू कितनी होगी, कहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने, कहाँ मिस्टेक किया है, कोई कहीं मिस्टेक नहीं किया है। देखो ये 1/4 है, ये क्या है, इसको सोल्व करने का, ये बड़ी वाली लाइन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, अरे भाई इसको सोल्व करोगे 4 - 3 यानी 4 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब 6 अपॉन क्या हो गया 1। अब इसको जब सोल्व करने का मिश्र बिन ऊपर को ऊपर का और नीचे का नीचे का, इसका मतलब 1 × 1 अपॉन 4 × 6, तो ये कितना हो गया 1/24। तो आई की वैल्यू कितनी आई 1/24। अब देखो RTH की वैल्यू बताओ क्या होता है, RTH की वैल्यू हमने क्या 1/i, RTH की वैल्यू क्या करोगे 1/i, दैट मीन्स 1/24, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, तो RTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 ओम। यही तो उसमें आई थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप VTH मानते हो या V = 1, यदि वोल्टेज सोर्स मानते हो तो 1 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज सोर्स मानते हो तो 1 वोल्ट मान लो, और एक को 1 मानना है, यदि वोल्टेज सोर्स को माना तो 1 वोल्ट मान लो और उसमें से निकालो करंट, और यदि करंट सोर्स मानना है तो 1 एम्पियर मान लो और उसके अक्रॉस निकालो वोल्टेज, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी आपको दोनों तरीके से आपको सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि कोई प्रेडिक्शन की इस प्रकार से। लेकिन ऐसा पैरेलल सर्किट होता है तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट अच्छा रहता है, आप यहाँ पर करंट सोर्स मान लो और उसमें वोल्टेज सोर्स, आप जब सीरीज में होता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट को समाप्त करते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं नॉर्टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब थोड़ा सा ये इसको हटा देता हूं मैं, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो करा दूंगा, फिर आप कहीं से भी तो उन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, डेवलप द थेवेनिन इक्विवेलेंट, डेवलप द थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्वेश्चन क्या है, डेवलप द अक्रॉस द टर्मिनल A and B, ठीक है। तो डेवलप द थेवेनिन अक्रॉस द टर्मिनल A and B के अक्रॉस टर्मिनल निकालना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है अपने पास में क्वेश्चन है, ये एक ऐसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 20, ये इंडक्टर है, यहां पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल हो गया A और B, ठीक है। तो ये 40 ओम है, ये J80 ओम है और ये -J60 ओम है। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस A and B। तो आप क्या करोगे, थेवेनिन अक्रॉस A and B के लिए क्या करोगे, इसके लिए निकालो, दे प्रयास करो एक बार, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। वीडियो को रोक के, थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के फिर क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो पॉज कर दो वीडियो को, फिर सोल्व कर लो। आपने उम्मीद है ट्राई किया होगा, ट्राई करनी किया तो आपको क्या निकालना है, स्टेप फर्स्ट में VTH, फाइंड VTH अक्रॉस A and B। आपने क्या किया, ये मैंने ये जो है वापस से ड्रॉ कर दिया, 20 ∠0, यहाँ से J80 ओम,
ठीक है। अब इसके अक्रॉस ए और बी है, प्लस माइनस VTH हो गया। प्लस माइनस VTH हो गया। अब देखो VTH निकालोगे तो अब एक बात बताओ, यहां से अब VTH कैसे निकालोगे? बहुत आसान है यदि आपने थोड़ा सा गौर कर लिया तो। VTH मतलब ये जो VTH है वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन इस तरह से होता, कैसे करते, कैसे करते भाई? अरे सीधा सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते ना। क्या लगा देते? वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है? यही तो होता था भाई, R1 R2 R3 इसके अक्रॉस जब वोल्टेज होता तो अपन क्या करते? जैसे मान लो V2 निकालना था तो V2 के लिए R2 अपोर में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज V एंगल 0। यही तो होता था। इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ? कुछ भी नहीं है, वही तो है। आप इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। देखो ये तीनों के तीनों क्या है? सीरीज में। इसको भूल जाओ एक बार। तो तीनों के तीनों, अब मैं ऐसे कहूं, ये इतना कह दूं कि ये बताओ ये भी यार बताओ, एक ही तो बात है। ये सेम टू सेम सर्किट है। इसको इस प्रकार से हम सर्किट को बता सकते हैं। ठीक है, बस मैंने आपको थोड़ा सा आपको सर्किट को देखना है। क्या देखना है? यही तो है, यही तो है सर्किट, यही तो है सर्किट की। आपको सर्किट को देखो यार, इसमें आप क्या लगा सकते हो? इजी, वही काम आना है, कुछ भी नहीं है। केवल आपको आज के दिन जो सर्किट में है, जो सोल्व करने, इस सर्किट में सोल्व करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती। केवल केएसएल आपको आता है, नोडल एनालिसिस आता है, मेश एनालिसिस आता है, आपको वोल्टेज डिवीजन रूल आता है, करंट डिवीजन रूल आता है। ये सारे ही हैं और क्या हैं? बस आपको पता करना है कि कौन सा कब लगेगा। ये कैसे आप पता बूझा तो आवे को नहीं। और इसके लिए क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब इसको सोल्व करोगे। जैसे मेरे को ये दिखाई दे दिया, ठीक है, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं आपको बस उसको देख के बता दूंगा इसमें ये लगा दो। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप में भी ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो ये VTH करना है, तो VTH के लिए बताओ भाई, VTH के लिए क्या? वोल्टेज अक्रॉस यानी 40 ओम अपोन में टोटल रेजिस्टेंस। ये तीनों के तीनों सीरीज में ही तो है। तो अरे सीरीज में ये वोल्टेज अक्रॉस ऐसे भूल जाओ, ये मान लो ये A और B है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 यानी J80। देखो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 60, टोटल वोल्टेज कितना? 20 एंगल 0। अब इसको सोल्व करो। VTH इक्वल्स टू 40 अपॉन में, एक बात बताओ, 40 प्लस ये कितना हो गया? 80 माइनस 60, दैट मीन्स 40 प्लस J 20 एंगल 0। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई तो इसमें कैलकुलेटर आपको अलाउ करना ही होगा। कैलकुलेटर अलाउ करोगे तो जब इसको आप कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए भाई, आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। दैट मीन्स अब देखो VTH की वैल्यू क्या होगी? VTH की वैल्यू क्या होगी बताओ? 20 एंगल 0। तो VTH की वैल्यू क्या होगी? VTH की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब यहां से VTH की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू निकल के आएगी बताओ? 17.92, 26.5।
ये वोल्ट जब कैलकुलेटर से आप सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से ही होगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो 17.92 एंगल -26.5 वोल्ट, ये VTH की वैल्यू आ गई क्या। अब भाई AC सोर्स को कर रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है, हमने तो अभी DC सारे सर्किट सोल्व किए, तो AC वाला क्या भाई, थेवेनिन, ये सारा का सारा ये थ्योरम्स हैं, ये नोडल एनालिसिस है, KVL KCL, ये AC सर्किट के लिए भी अप्लाई होगा, हमें पढ़ेंगे AC सर्किट अलग से, लेकिन आप इसको ये समझो, ठीक है। VTH बराबर 17.92 माइनस 26.5 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, JTH निकालना है। दूसरा स्टेप टू में क्या करना है, फाइंड JTH। अब JTH आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स JTH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को तो क्या कर दो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को क्या कर दो ओपन सर्किट। यहां पर वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, सॉरी करंट सोर्स तो है नहीं, वोल्टेज सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दो। दैट मीन्स मैं क्या करता हूं, इसको तो क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये कितना अपने पास में J80 ओम, ये है -60 ओम, J लगाना मत भूलना, ठीक है। ये देखो किस तरह से आता है, ये आपको पता चल जाएगा। ये है 40 ओम, इसके अक्रॉस अपन को RTH फाइंड आउट करना है। बताओ ये दोनों क्या है सीरीज में, तो जुड़ जाएंगे क्या, 80 J80 प्लस माइनस J60, दैट मीन्स J80 प्लस माइनस J60, दैट मीन्स कितना हो जाएगा J20, कितना हो जाएगा J20। दैट मीन्स इसको जब हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो J20 पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब यहां पर क्या इंडक्टर J20 और ये 40 ओम। भाई ये 80 ओम वाला है, 60 वाले को तो कैपेसिटर के इफेक्ट को तो कंप्लीट कर देगा। अब बचा क्या, इंडक्टर का इफेक्ट इतना बचा, तो वो हमने लिख दिया। फिर एक एक स्टेप का, एक एक पॉइंट का मैं ध्यान रख रहा हूं कि आपको हर एक स्टेप, हर एक चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब RTH की वैल्यू बताओ। अब RTH की वैल्यू क्या है, 40 पैरेलल J20, दैट मीन्स अब आपको RTH की वैल्यू निकालने का तरीका ये क्या है, 40 इंटू J20। अब जब कैलकुलेटर में डालोगे ना, ये तुरंत ऐसा कैसे वैल्यू हो जाएगा, 40 प्लस J20, ठीक है। ये सीधा सीधा आपके पास में कैलकुलेटर में जब डालोगे ऐसा का ऐसा, सारी फैसिलिटी आती है उसमें, तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आएगा, यह आएगा 17.88 एंगल, ये एंगल वैल्यू निकल के आती है जब कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं 63.43, ये हो जाएगा ओम। तो ये अपने पास में RTH की वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू आ गई और RTH की वैल्यू आ गई। तो थेवेनिन ड्रॉ कर दो, तो क्या कर दो, थेवेनिन ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ करो भाई थेवेनिन। जब थेवेनिन ड्रॉ करना है तो थेवेनिन के लिए अरे स्टेप थर्ड में थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट को ड्रॉ करने के लिए अपन को क्या करना है बताओ भाई। थेवेनिन इक्विवेलेंट को ड्रॉ करना है तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा, VTH RTH A और B। VTH की वैल्यू क्या होगी, VTH की वैल्यू होगी 17.92 माइनस 26.5, RTH की वैल्यू 17.88 एंगल 63.43। समझ में आई बात। तो ये अपने पास में स्टेप थर्ड की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। तो इस प्रकार से ये थेवेनिन थ्योरम्स थी जो हमने देखी, एसी के लिए भी देख लिया और डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, तो सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मैंने करवा दिए हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चन करो, जितने नंबर हो, ऐसा नहीं है कि इससे होगा, जब तक ये 3 क्वेश्चन आने से आपको थेवेनिन थ्योरम नहीं आई है। मैंने तरीके सब बता दिए हैं जिससे इसमें से कोई भी आप थेवेनिन सोल्व करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन
आपको थेवेनिन के लिए प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगी। कम से कम थेवेनिन पे आप 100 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो। क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन मार्केट में इतने पड़े हैं, कहीं से उठा के करो, ठीक है। लेकिन जब तक पहले कंसेप्ट यूनिक होता है, और क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम्स की। किसकी बात करते हैं? नॉर्टन थ्योरम की। अब नॉर्टन थ्योरम, इसको लिख लो भाई, इसको नोट कर लो 2 मिनट, 1 मिनट में, मैं पानी पी लूँ। ये अपने पास में हो गया थेवेनिन थ्योरम्स। अब हम तीसरी थ्योरम्स की बात करते हैं, वो है नॉर्टन थ्योरम्स। कौन सी? नॉर्टन थ्योरम। देखो पहले ध्यान से समझना, उसके बाद में देखो क्या होता है नॉर्टन थ्योरम। इसमें भी क्या होगा? एक नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क Na है, जिसमें एलिमेंट कौन से होंगे? लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट होंगे। और Vs इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब यहाँ पर ऐसी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स IS के मतलब के नंबर ऑफ टर्न्स, S1 S2 S2 S3, इस तरह से। तो ये क्या होगा उस कंडीशन में? ये हो गया लोड, ये A और दैट मीन्स मैं आपको क्या कहूँगा, नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? नॉर्टन थ्योरम क्या, जब लीनियर और बाइडायरेक्शनल तो क्या होने चाहिए? एलिमेंट। और क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स होना चाहिए। एक बात, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इसको एक सिंपलर नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिंपलर नेटवर्क कंटेनिंग IN, एक करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विथ इफेक्टिव रेजिस्टेंस RN, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। समझ में आई क्या बात? आपको क्या करना है? अब IN क्या है? IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल्स। जब A और B को शॉर्ट करने पर इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? शॉर्ट सर्किट करंट। ये शॉर्ट सर्किट करंट, ये सोर्स करंट है। कैसे? ये IN इज ए सोर्स करंट अक्रॉस शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल। कितनी? शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, यानी टर्मिनल को जब शॉर्ट करोगे उस कंडीशन में इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है? IN। RN क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स बाई डीएक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। डीएक्टिवेटिंग मीन्स वोल्टेज सोर्स क्या कर देना है? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स क्या कर देना है? ओपन सर्किट। इतनी बात है। तो बस, तो फाइनली इसकी लैंग्वेज क्या होगी? इसमें क्या लिखा जाएगा कि ए नेटवर्क कंटेनिंग लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, देन दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए सिंपलर नेटवर्क कंटेनिंग ए करंट सोर्स in parallel with a effective resistance Rn
where IN is a short circuit current across the terminal and RN is the effective resistance across the terminal by deactivating the independent sources. That means voltage source is शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। तो ये लैंग्वेज पूरी की पूरी नॉर्टन थ्योरम से, ये तो मैंने लैंग्वेज में बोल के आपको बता दी। दैट मीन्स ये होती क्या है, कुछ भी नहीं होती, एक लीनियर और बाइडायरेक्शनल एलिमेंट होना चाहिए और उसमें खूब सारे 2 या 2 से या कितने भी हों वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होनी चाहिए। अब जब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सिंपलर नेटवर्क में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे तरह, IN उसके पैरेलल में RN दिखाते। अब IN क्या है, IN कैसे निकालोगे, जो भी हमें टर्मिनल देखना है, जो भी टर्मिनल के अक्रॉस हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट लिखना है उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद में उसमें जितने करंट फ्लो होती है वो तो क्या हो जाएगी, जैसे मान लो इसके अक्रॉस हमें निकालना है तो ये इसको शॉर्ट करो और इसमें करंट निकालो, वो क्या हो जाएगी IN, ठीक है। और इसको शॉर्ट करने पर और RTH क्या होगा, RN क्या होगा, वही वाला RTH ही RN है। तो लेकिन इसमें नॉर्टन है तो उसमें TH क्यों दिखाते हैं, उसमें थेवेनिन के लिए, VTH क्यों दिखाते हैं, थेवेनिन के लिए। इसमें IN क्यों दिखाया, नॉर्टन के लिए। RN क्यों दिखाया, RN। लेकिन RN और RTH दोनों एक ही हैं, एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है। RN और RTH दोनों एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं करना होता है। ये बात समझ में आई क्या बात। तो ये था अपने पास में नॉर्टन थ्योरम। तो अब इस नॉर्टन थ्योरम को हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं और उसके बाद में इसका न्यूमेरिकल करते हैं। नॉर्टन थ्योरम को किस तरह से सोल्व करना है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। नॉर्टन थ्योरम ये हमने समझ लिया है, अब इसको प्रॉपर तरीके से मैंने आपको लिखा दिया। देखो किस तरह से ये क्या, वही चीज़ जो मैंने पढ़ाई थी अभी वही है कि क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क क्या होना चाहिए, कंटेनिंग लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। एक नेटवर्क जिसमें लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट हो और इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स हो, ठीक है। वोल्टेज और करंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो उस कंडीशन में अपन जो इस पूरे नेटवर्क को एक सिंपलर नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये सिंपलर नेटवर्क हो गया जहां पर IN क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल एंड RN इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। तो ये चीज़ है, यही लैंग्वेज में मैंने लिखा है। देखो ए 2 टर्मिनल नेटवर्क NA, ये 2 टर्मिनल नेटवर्क है NA कंटेनिंग लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल एलिमेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब देखो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। अब 2 ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखो ISK दिखाया तो इसका मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकते हैं, करंट। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज इक्विवेलेंट टू, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू ए सिंपलर नेटवर्क, एक सिंपल नेटवर्क ये वाला दिखाई दिया, जिसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स IN हो गया एंड इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस RN, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज मैंने आपको डिटेल से बता दी, ये सिर्फ सिंपल भाषा में लिखा है। फिर देखो यहां पर IN के बारे में बताया है कि IN इज द नथिंग बट सोर्स करंट IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क। कहने का मतलब IN क्या है, जब इसको शॉर्ट करोगे ना, इसके अंदर शॉर्ट करके इसमें जो करंट फ्लो होने वाली वो क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल इज कॉल्ड IN। ये हो जाएगा लोड। अब ये तो सारी की बातें हो गई। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इस पूरा नॉर्टन थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे कि काम कैसे आती है। ये पूरा का पूरा यदि आपको बाद में यदि SSC JEE या कोई भी यदि कभी मेंस हो तो ऐसा का ऐसा इतना लिखना है, पूरे ये 15 नंबर का हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अपन को बाय नॉर्टन थ्योरम्स के द्वारा। एक ही सर्किट को काफ़ी तरीकों से सोल्व कर देंगे। इसको थेवेनिन से भी कर सकते हैं, नॉर्टन से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं, KCL से भी कर सकते, सॉरी मेश से भी कर सकते हैं, बहुत प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन मान लो आपको पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नॉर्टन से सोल्व करो, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा नॉर्टन इक्विवेलेंट इसका दिएगा, 4 डायग्राम दिए होंगे, उनमें से पहचानना है। एक तो ये पूछा जा सकता है, या फिर जैसे मान लो मेंस देते हो आप, रिटर्न कभी देते हो तो उसमें इस सर्किट को दे देगा, आपको सोल्व तो करना है, नोडल लगा के कर दोगे। लेकिन ये सिर्फ वो बोलेगा कि जैसे किस तरह से बोलेगा, उस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ये मान लो SSC JEE का 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है। अब सोल्व करने को तो आपको क्या नोडल लगा दो, आसान सा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको नोडल से करके आओगे ना, जैसे आरटीयू वाली बात नहीं होती इसमें कि भाई दिया है नॉर्टन तो कुछ ना कुछ नोडल से लगा के कर देंगे तो कुछ ना कुछ देगा, कुछ नहीं देगा, जीरो देगा। तो क्योंकि उसमें कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भर के आ जाओ नंबर जीरो मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। आप जब इसको नॉर्टन थेवेनिन से करोगे तो भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको जब नॉर्टन दिया है तो नॉर्टन से ही करना है, नॉर्टन से करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। वो सारी स्टेप देखो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 20 एम्पियर और ये हो जाएगा 4 ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया 2 ओम का, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम। अब इसमें करंट निकालनी है आई, ठीक है, 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी है आई। तो इसको करने का तरीका अब ध्यान से देखना है। इस सर्किट को सोल्व करना है। इस सर्किट को जब सोल्व करना है बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, दे दिया नॉर्टन तो नॉर्टन ही लगाना है। करो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, पहली स्टेप में क्या होगा, जिसके भी अक्रॉस इसको नाम दे देते हैं ए और बी, इसको टर्मिनल ए और बी। 5 ओम के अक्रॉस टर्मिनल निकालना है तो नॉर्टन निकालो चाहे थेवेनिन, उसको क्या कर दो, एक बार हटा दो, उसको क्या कर दो, हटा के जो है सर्किट ड्रॉ कर लो। इसको हटाने के बाद में जितना भी सर्किट उसको ड्रॉ कर लो एक बार। तो इसमें पहले हम फाइंड आई एन निकालेंगे ना, आई एन किस प्रकार से निकालेंगे तो वो बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी इसके जिसके अक्रॉस भी करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना, जो भी निकालना है उसको क्या कर दो, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन सा है, सबसे पहले स्टेप में लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कौन है, 5 ओम। अब लोड रेजिस्टेंस का कैसे मालूम पड़ेगा, हमें पूछा है 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो जिसके अक्रॉस जो ज्ञात करना वही क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, 5 ओम को एक बार हटा दिया, तो रिमूव 5 ओम रेजिस्टेंस एंड फाइंड आई एन। तो अब आप इसको हटाओ, जब हटाने पर ये डायग्राम बना अपने पास में, ये 20 एम्पियर, यहाँ से ये 4 एम, स्टेप बाय स्टेप चलो, पूरा ऐसा कैसा लिखना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 ओम हो जाएगा, ये कितने मिल कैसे जाएंगे, मेरे को मिले हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दिया है सीमेंस। ये 6 एम, ये हो जाएगा 3 ओम। यहां से ए और बी, ठीक है। अब देखो ये ए और बी हो गया। अब यहां से देखो ये जो है, ये इस सर्किट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, इसको यहां दिखा दो, ये ए और बी टर्मिनल, पहली बात। अब निकालना है क्या है, आई एन। आई एन क्या आता है, शॉर्ट सर्किट करो टर्मिनल को, ये कर दो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, और इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई एन। अब ये सर्किट हमारे पास में ये दिख रहा है। अब नॉर्टन थ्योरम इतनी ही कहती है स्टेप 1 में। अब आगे तो क्या है आपके पास में, सर्किट जो बेसिक है वो सोल्व करना है। अब आई एन की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, आई एन की वैल्यू के काफी तरीके हैं। या तो क्या कर दो आप, नोडल मान लो, यहां पर V1 मान लो, V2 मान लो, ठीक है, V1 V2 मान लो, और यहां पर V1 मान लिया, यहां पर V2 मान लिया, इस पे नोडल लगा दो, इस पे नोडल लगा दो, V1 V2 को सोल्व करो, और V2 अपॉन में 3 ओम, यानी आई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब V1 इस पे नोडल लगाओगे तो V1 और V2 में एक इक्वेशन बनेगी, यहां पर नोडल लगाओगे तो V1 और V2 में दूसरी इक्वेशन बनेगी। जब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब V2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो V2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, IN की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर देंगे। एक तो तरीका ये, लेकिन ये तरीका तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं आपको स्मार्ट वर्क बताता हूँ कि इसको कैसे करोगे ईजी तरीके से। अब यहाँ पर बेसिक आप कितना भी छोटा करते, जितना स्मार्ट वर्क हो उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। अब देखो V1 V2 वो तो सब करना ही है। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 20 एम्पियर, कुछ नया सीखना चाहिए ना, यहाँ से 20 एम्पियर करंट जा रही है, यानी यहाँ पर कितनी एम्पियर है, 20 एम्पियर। यहाँ पर दो ब्रांच आ गई, एक तो ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको एक बार के लिए, ये 3 और 6 एम्पियर पैरेलल में है क्या, तो 3, अब देखो ये शॉर्ट सर्किट है ना, पैरेलल का मतलब ये मान लो एक टर्मिनल है, ये 2 है, पहला टर्मिनल इन दोनों का जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल जुड़ा है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में 3 पैरेलल 6 को करोगे तो 3 × 6 अपॉन में 9,
तो 3, तो इसका कितना हो जाएगा 2 ओम। ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी 2। दैट मीन्स ये अपना सर्किट जो है इस तरह से दिखाई देगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये कितना हो जाएगा 2। ये पूरा सर्किट सोल्व कर दिया था। फिर 2 ओम 2 ओम, ये कितना हो जाएगा सीरीज में तो 4 ओम। अब बताओ मुझे, ये 2 सर्किट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं 2 सर्किट। इसमें करंट मान लो I1 और इसमें करंट मान लो I2। अब जब 20 एम्पियर करंट हुई, अब इसके वोल्ट करंट डिवीजन रूल से I2 निकालो। देखें करंट डिवीजन रूल से क्या लगाओगे, करंट डिवीजन रूल का मतलब अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू में 20 एम्पियर, तो 4/8 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 10 एम्पियर। दैट मीन्स इसमें 10 एम्पियर और इसमें 10 एम्पियर, या फिर करंट डिवीजन रूल लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। करंट डिवीजन रूल, अब देखो इसमें भी 4 एम्पियर है, 4 ओम है, और इसमें भी 4 ओम है, करंट आ रही है 20 एम्पियर यहाँ पर। अब दोनों, ये 2 ब्रांच है, दोनों कॉमन ब्रांच है, दोनों में सेम रेजिस्टेंस की है, तो दोनों में 10-10 एम्पियर जाएगी। क्या दोनों में क्या जाएगी 10 एम्पियर और 10 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में कितनी जाएगी 10 एम्पियर। कितनी जाएगी 10 एम्पियर। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। दैट मीन्स ये जो है एक सर्किट को कई प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये 6 ओम है, यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम, और ये टर्मिनल ए और बी IN हम निकालना चाह रहे हैं। तो आप देखो, ये देखो 20 एम्पियर करंट थी, यहाँ पर 20 एम्पियर है, इसमें कितनी जाएगी 10 एम्पियर। अभी देखा ना, इसमें भी कितनी, ये टोटल मिला के कितना सेम है, तो ये भी कितनी 10 एम्पियर। अब बताओ यहाँ पर 10 एम्पियर करंट है, ये भी यहाँ पर भी 10 एम्पियर करंट है। अब 2 ब्रांच में बट गई। ये मान लो, इसको मान लेते हैं I1, इसमें कुछ करंट जा रही है, ये यहाँ पर कितनी है 10 एम्पियर। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, ये 2 ओम है, ये 10 एम्पियर है इधर, तो इधर भी कितनी 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर करंट है। अब ये 10 एम्पियर करंट इन 2 ब्रांचों में बटेगी, तो इन 2 ब्रांचों में करंट निकालोगे तो करंट डिवीजन रूल से निकाल दोगे। तो यहां से बताओ IN, अब बताओ डायरेक्ट IN, एक स्टेप में हो गया, कुछ भी नहीं करना। IN की वैल्यू बताओ, IN की वैल्यू निकालोगे तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ये 2 पैरेलल ब्रांच है, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 इंटू टोटल करंट कितनी 10। दैट मीन्स 6/9 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, इन 3 का भाग दोगे ना तो 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा। IN की वैल्यू जो आई है अपने पास में, IN की वैल्यू 20/3 एम्पियर। अब देखो एक चीज यहां से समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, IN की वैल्यू 20/3 एम्पियर है, कोई बात नहीं, लेकिन IN की वैल्यू 20 है। अब बोलोगे सर हम तो, अब एक चीज तो ये दिमाग से निकालना कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है 20 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखना जरूरी है। अब कैलकुलेशन ये आपने स्मार्ट वर्क किया है ना, तो इसमें नंबर अच्छे मिलेंगे। वैसे नोडल तो सब लगाएंगे, कुछ डिफरेंट होगा ना तब अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन ये जब तक पहले नोडल से आपको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तब ये आपके दिमाग में आएगी, पहले शुरू में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दो कि क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। IN की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ अपन को निकालना है RTS की वैल्यू। तो स्टेप टू में क्या हो जाएगा, फाइंड RN के लिए वही बात, करंट सोर्स है उसको तो क्या कर दो ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर दो शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर तो सिर्फ करंट सोर्स है तो इसको क्या कर दो ओपन सर्किट, ये हमने क्या कर दी ब्रांच को ओपन, बाकी को क्या रखो ऐसा का ऐसा। ये 4 ओम हो गया, इधर 2 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये था 3 ओम, ए और बी के अक्रॉस RN निकालना। अब RN के लिए कुछ भी नहीं है, ये ओपन कर दिया, इसका मतलब ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। अब 2 और 4 कितना हो गया 6, ये दोनों 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया ना। अरे ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितने हो गए 2 + 4 कितना हो गया 6। तो बनाओ सर्किट को, इस सर्किट को आगे बनाया तो ये हो गया 6 ओम, ये 6 ओम,
ये Rn हो गया, ये 3 ओम। अब देखो ये 6 और 6 दोनों क्या होंगे, पैरेलल, और 6 और 6 पैरेलल। देखो कभी भी याद रखो 6 × 6 बटे 12, 6 + 6 12। तो जब पैरेलल दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे आपको ये बताऊं, ये मेरे पास में ये जनरल तरीका लिख भी देना, आप R और R इसकी R इक्विवेलेंट निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, R/2। यदि 3 आता है R/3, यदि 4 आता है R/4। समझ में आई बात। तो ये अपने पास में निकल के आता है। तो यहां पर 2 हैं तो यहां पर 3 और 2 और ये कितना हो जाएगा, ये बोलो, ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 6 पैरेलल 6 = 3 ओम। ठीक है, दैट मीन्स अब ये सर्किट हमारे पास में दिखाई देगा किस तरह से, ये 3 ओम है, इधर भी कितना है 3 ओम है, और ये कितना है Rn है। दैट मीन्स Rn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 3 = 6 ओम। समझ में आई क्या बात, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो Rn की वैल्यू आ गई, In की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स तीसरी कंडीशन में अब जब स्टेप थर्ड में क्या करोगे, ड्रॉ इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ करो। स्टेप थर्ड में ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए In के पैरेलल में कौन होता है, In = कितनी एम्पियर है भाई, करंट 20/3 एम्पियर। उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, Rn = 6 ओम। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब स्टेप 4 में, ये पूरा मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको लिखना है। स्टेप 4 में रिकनेक्ट 5 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल, ये ऐसा ही लिखना है, A एंड B। अब A और B के अक्रॉस टर्मिनल निकालना है। दैट मीन्स अपन को क्या करना है, बताओ देखें। ये हो जाएगा 20/3 एम्पियर, Rn हो जाएगा 6 ओम। ये मैंने कनेक्ट किया 5 ओम। तो इसमें से करंट आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे इसमें, वही बात, करंट डिवीजन रूल लगा दो। यार ये करंट जा रही है, इसमें 2 ब्रांचों में बट रही है, तो करंट डिवीजन रूल लगा दो। तो करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट 20/3। दैट मीन्स आई की वैल्यू जो निकल के आई 6/11 इंटू 20/3। दैट मीन्स ये 3 दूनी 6, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/11 एम्पियर। ये वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास में 40/11 एम्पियर इसमें क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी स्टेप है जिसके द्वारा आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करना है, सबसे ये इस तरह से करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इतना, और 5 मिनट या 4 मिनट में करना होता है। तो देखो सबसे पहले, और उसमें आपको समझना भी है, ये भी है, तो आपको क्या करना है, उसको समझ के ये नॉर्टन इक्विवेलेंट से कैसे सोल्व करना है, और ये चीज़ प्रैक्टिस में लेनी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले IN निकाल लो, इस शॉर्ट सर्किट जो भी लोड टर्मिनल को हटाओ और उसके अक्रॉस शॉर्ट करो और IN निकालो। ये हमने IN का तरीका हो गया। फिर Rn निकालो, Rn के लिए डीएक्टिवेटिंग द एलिमेंट इंडिपेंडेंट सोर्स है। दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। देन Rn की वैल्यू ये इस तरह से सोल्व कर दो, कोई भी तरीका हो। Rn को मैंने सोल्व करने का आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट तीसरी स्टेप में ड्रॉ करना है। फिर जो हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस को हटाया था उसको अब वापस जोड़ दो। वापस जोड़ने के बाद में अब इसमें क्या हो रहा है, ये सिंपलर नेटवर्क हो गया। ये 5 ओम में से करंट जो भी जिस प्रकार से आपको बन पड़े करंट निकाल लो। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको इसको यानी यहाँ पर नोडल से KCL लगा के भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, और लेकिन मैं तो शॉर्टेड से जितना स्वीट हो सकता है वो क्वेश्चन कराया मैंने। यहाँ पर पैरेलल आ गए तो करंट सोर्स, करंट डिवीजन रूल लगा दिया और आई की वैल्यू आ गई। तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम का ये क्वेश्चन हो गया।
अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, ये लिख लो एक बार। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। इतने में मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको सोल्व करो। जिन्होंने नोट कर लिया उसको सोल्व करो। डेवलप करो इसको सोल्व। इसके ए और बी के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। थोड़ा सा आप सोल्व करो, फिर मेरे को तो बताना ही है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहला तरीका, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, इस ए और बी को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। तो दोबारा बना देते हैं इसको, डायग्राम को। ये 4 ओम हो गया और ये वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट। सर्किट को कंजूसी नहीं करनी है, पेज खराब हो तो हो, आप जितनी बार उसको जितना डिटेल में सोल्व करोगे बाद में शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। ए और बी है, इसको शॉर्ट किया, करंट निकालनी है IN। अब इस करंट को किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर IO अक्ष है। अब थोड़ा सा यहाँ सर्किट बना के सोचा करो कि भाई ये सोल्व कैसे होगा। आपको सोचना है कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना, जितना तरीके से आप सोच सकते हो। एक तो ये तरीका है, यहाँ पर क्या कर दो आप V1 मान लो, यहाँ पर तो 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड करोगे तो ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा, जब इसको ग्राउंड करोगे तो ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका। और यहाँ पर मान लो V1, जब V1 की वैल्यू आ जाएगी तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर KCL लगाओगे और यहाँ पर KCL लगा दो, तो उस कंडीशन में IN की वैल्यू ऑटोमेटिक अपने पास में निकल के आ जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया ये। लेकिन आपको और स्मार्ट करना है तो देखो मुझे बताते जाओ, IX की वैल्यू क्या होगी बताओ। देखें, जब हमारे पास में रजिस्टेंस, एक बात बताओ, जब रजिस्टेंस हमें दे रखा है और उसके अक्रॉस यदि वोल्टेज हमें पता चल जाए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। यहां देखो इस 4 ओम के अक्रॉस रजिस्टेंस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और करंट वो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/4। इसका मतलब 2.5 एम्पियर हो गया क्या। IX की वैल्यू जैसे ही 2.5 एम्पियर हुई तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे ही मान लो IX की वैल्यू 2.5 एम्पियर हुई तो 2IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा 2 × 2.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, ये कितनी हो गई 5 एम्पियर, ये कितनी हो गई 2.5 एम्पियर। IX की वैल्यू कितनी 2.5 एम्पियर। ये बताओ देखें भाई, ये वोल्टेज है, ये A टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस है कि नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस है।
इसको करंट मान लेता हूं मैं I1, इसको करंट मान लेता हूं I1। तो I1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? I1 की वैल्यू, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस 10 वोल्ट और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 5। इसका मतलब इसमें करंट कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर करंट हो जाएगी क्या? इसमें कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। अब बताओ I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एम्पियर। अब बताओ ये पॉइंट मान, ये ए नोड है तो ये ए मान लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या लगाओ? इधर से करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। अब IN की वैल्यू बताओ। अप्लाई KCL एट नोड ए। इस पे KCL लगाना है तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? या फिर ऐसे बोल सकते हो आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट देखो I1 यानी 2 एम्पियर इसमें आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है और जा कौन सी रही है? IN। तो IN तो क्या हो रही है? जा रही है। आ कौन कौन सी रही है? एक तो 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। तो IN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 एम्पियर। IN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 एम्पियर। ये अपने पास में क्या आ गया? IN आ गया क्या? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है RN। तो स्टेप टू में फाइंड RN। अब RN की वैल्यू फाइंड करना हो तो देखो RN की वैल्यू फाइंड आउट जब भी करनी है तो क्या करना? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को तो क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर दो? ओपन सर्किट। तो बताओ इस सर्किट में ये बनाओ सर्किट, रीड्रॉ करो। ये कितना हो गया? 4 ओम। थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी के लिए नीचे कर देता हूँ क्योंकि ऊपर 2x स्पीड दिखाना है। ये 4 ओम हो गया। ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। इसमें करंट हो जाएगी I ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको सीखने को मिले। ये 5 ओम हो गया, इधर से हो गया 2I ऑफ x, ये टर्मिनल ए और बी, इसके अक्रॉस हमें RN निकालना है। यही तो है। अब देखो ये शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स ये शॉर्ट हो गया तो इसमें से करंट कितनी जाएगी? एक बात बताओ, ये एक करंट जा रही है I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ध्यान से समझना है। मैं लेता हूं यहां पर 2 ओम और यहां पर मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट। तो अब मैं पूछूं IX की वैल्यू क्या होगी इसमें? एक बात बताओ, करंट हमेशा कौन सा पाथ चूज करती है? ये मैंने करवाया था। कौन सा पाथ चूज करती है? शॉर्ट, यानी मिनिमम रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। अब ये शॉर्ट सर्किट में जाना पसंद करेगी या फिर इधर बहुत सारा कठिनाई है इनमें जाना पसंद करेगी? तो शॉर्ट सर्किट में जाना पसंद करेगी। तो IX में तो कुछ करंट जाएगी नहीं, मतलब IX की वैल्यू 0। तो शॉर्ट सर्किटेड के अक्रॉस जो भी एलिमेंट है उसमें करंट नहीं जाती। तो IX की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा? 0। जब ये 0 होगा तो ओपन सर्किट होगा। ये ओपन सर्किट हो गया तो अब आगे वाली स्टेप में इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करोगे? भाई ये 0 है, हमें पता चल गया कि शॉर्ट सर्किट है, इसके अक्रॉस है, तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो IX इक्वल्स टू 0। तो 2 × 0 इक्वल्स टू 0। तो जब करंट सोर्स में 0 होता है तो ये क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। तो अब बनाओ, ये तो क्या डमी एलिमेंट हो गया, यहां से तो क्या हो जाएगा? अब सर्किट इतना दिखेगा सिर्फ, ये शॉर्ट सर्किट, ये कितना हो जाएगा? 5 ओम, और ये A और B, ये हो जाएगा RN। ये इसके पैरेलल में ऊपर, ये जो पैरेलल में है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स अब बच्चों के क्वेश्चन में कुछ ही कौन बच्चों, ये हटा दिया मैंने, अब ये तो अलग है। तो अब बताओ RN की वैल्यू पूरे में क्या दिखाई दे रही है? 5 ओम। तो RN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ओम। अरे बोलो, यहाँ से फाइंड RN हमने निकाला तो ये शॉर्ट सर्किट एलिमेंट इसके अक्रॉस है तो इसमें तो करंट 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो यहाँ 2 × I 0 हो जाएगी। करंट सोर्स में 0 का वैल्यू मैंने बताया था अभी, ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो गया, ये डमी एलिमेंट चला गया, तो ये RN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ओम। स्टेप थर्ड में ड्रो नॉर्टन इक्विवेलेंट। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो क्या करना है? ये करंट सोर्स ले ली IN, जिसकी वैल्यू कितनी है? IN की वैल्यू है 7 एम्पियर।
और ये यहाँ पर इसमें पैरेलल में Rn है जिसकी वैल्यू कितनी है 500, ये ए और बी। ठीक है, तो ड्रो नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है, आई एन की वैल्यू 7 हो गई और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई अपने पास में निकल के आ गई। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, तो ये इस तरह से अपन करोगे तो ये भी इतना क्वेश्चन आपको 15 या 20 नंबर का पूछ जाता है और कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको बेसिक्स नहीं आता तो ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, वरना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नॉर्टन इक्विवेलेंट में करा दिया है। अब देखो, ये एक हमने नॉर्टन पढ़ लिया, थेवेनिन पढ़ लिया, इन दोनों की एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है। देखो कैसे, यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब देखो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, एक 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, और विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय, मतलब एक नेटवर्क दे रखा है अपन को, उस नेटवर्क के टर्मिनल यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसमें हमें करंट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस विच इज, जो कनेक्ट है, विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क हुज टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, नेटवर्क, ये दे रखा है। अब ये नेटवर्क है, ध्यान से समझना है बात को। इस नेटवर्क का यदि हमने या तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल दिया, यानी VTH RTH, ये पूरा का पूरा क्या है, नेटवर्क है, यानी किसी भी नेटवर्क का, ये जो नेटवर्क हमें दिया है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये दी है, तो हमने इसको रिप्लेस कर देना इसको VTH और RTH से। अब यहां पर क्या कर दो, 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, तो क्या करंट निकाल सकते हो क्या, I बराबर क्या हो जाएगा, VTH अपॉन में RTH प्लस 4 ओम। अब आप बोलोगे ना सर हम तो इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट क्यों निकाले, हम तो नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालें, तो निकाल लो भाई, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालोगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये करंट हो जाएगी, ये करंट सोर्स IN इन पैरेलल विथ RN, इसी नेटवर्क का इक्विवेलेंट निकालना है। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट बना के नहीं दिया, इससे अपन को ये RN और VTH निकालना है, IN और RN निकालना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 4 ओम। अब IN निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I1 निकालोगे तो क्या, करंट डिवीजन रूल लगा के यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको दोनों तरीके से निकाल के, अब क्या बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको निकाल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट आपको देखना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट देखो, उसके बाद में इक्वेशन सोल्व होगा। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये मैंने बता दिया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो, बेसिक्स में मैंने करवा दिया है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलो और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स में ये क्या है, V ऑफ S, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R ऑफ S, ये यहाँ पर टर्मिनल है A और B। इसको मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलता हूँ, तो करंट सोर्स में बदलूँ तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये करंट सोर्स है और ये पैरेलल में ये का ये रेजिस्टेंस आ जाता है भाई, करंट सोर्स में पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखाते हैं, वोल्टेज सोर्स में सीरीज में, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये हो गया RS ऐसा का ऐसा, ये A हो गया और B हो गया। ये यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो करंट क्या, VS बाई RS, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, VS बाई RS। तो इस तरह से इस वोल्टेज सोर्स को किस में बदल दिया, करंट सोर्स में बदल दिया। अब मैं कहूँगा आपको दिया करंट सोर्स, ये मान लो दिया है I ऑफ S और ये आपको दिया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS। तो अब आपको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में बदलने का तरीका बदल दो भाई, यहाँ पर क्या लगा दो, V ऑफ S, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी, और ये टर्मिनल को क्या हो गया, A और B। अब इस VS की वैल्यू क्या होगी, तो VS की वैल्यू IS और RS से निकालनी है, तो VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS इंटू R ऑफ S। इतनी बात होगी। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हमने बता दिया है पहले, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो मेन बात, यहां से RN और RTH, देखो ये RN और RTH, RN क्या होता है,
थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट, इसी की वैल्यू क्या होगी थेवेनिन इक्विवेलेंट। मतलब अब ये ही थेवेनिन इक्विवेलेंट है और ये ही नॉर्टन इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो आर एस यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, आर एस यहाँ पर भी यही है, ये भी है, मतलब आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर टी एच। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आर एन और आर टी एच तो वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल अपोर में शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल अक्रॉस द टर्मिनल, शॉर्ट सर्किटेड करंट अक्रॉस द टर्मिनल। वीओसी क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ही क्या बोलाता है ओपन, यानी सोर्स वोल्टेज वीटीएच क्या होता था ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, तो इसको भी क्या बताते हैं वीटीएच। और आईएससी क्या होती थी शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी आई एन। दैट मीन्स आपको इतना ही याद रखना है कि आर एन आर टी एच इक्वल्स टू हम कैसे निकालते हैं वी टी एच बाई आई एन से, ठीक है। अब एक बात, आर एन इक्वल्स टू आर टी एच वी ओ सी अपॉन आई एस सी अपॉन आर टी एच होगा, ठीक है। और इससे ये चीज निकालनी, आर एन और आर टी एच की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब देखो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को ये लिख लेना भाई, और ये लिखने के बाद में आर एन बराबर आर टी एच बराबर वी एस सी अपॉन आई एस सी, तो वी टी एच अपॉन में आई टी एच, ठीक है, ठीक है। यहां से यहां तक एक बार नोट कर लो, वीडियो को रोके नोट कर लिया, चलो आगे। अब इसको नोट करने के बाद में यहां से अब डेटा कलेक्ट करना है। अब मैं क्या करता हूं, आपको क्या मैंने बताया इस सर्किट को सोल्व करने के लिए ये जो नेटवर्क हमें दिया है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसने बोला है एक नेटवर्क है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये दे रखी है, ये नेटवर्क दे रखा है आपके पास में, क्या एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के टर्मिनल ये हैं ए और बी, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्टेड है 4 ओम का रेजिस्टेंस, और उसमें से करंट की वैल्यू क्या निकालनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये है। लेकिन इस नेटवर्क का मैं पहला लेता हूं इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट। इस नेटवर्क का केस फर्स्ट हम लेते हैं, स्टेप पहली बार मेथड 1 में ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट इसके क्रॉस वीटीएच, ये क्या हो जाएगा आरटीएच, और फिर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 4 ओम और ये आई एन, ठीक है। अब यहां से वैल्यू मुझे बताओ वीटीएच की वैल्यू क्या होगी, बताओ वीटीएच की वैल्यू, वीटीएच इक्वल्स टू क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। दैट मीन्स ये कोई भी नेटवर्क दे रखा है, ये प्लस माइनस वीटीएच क्या होता है जब इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। जब करंट की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में कितना वोल्ट है वही क्या हो जाएगा वीटीएच। तो देखो यहां से जब करंट की वैल्यू 0 है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है भाई, वीटीएच क्या होता है जब करंट की वैल्यू 0 होगी लो टर्मिनल में से, उस टाइम में उस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा वीटीएच। तो इसका मतलब जब करंट की वैल्यू 0 होगी उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा वीटीएच, वही क्या होगा वीटीएच। यानी वीओसी इक्वल्स टू वीटीएच बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 60 वोल्ट, ठीक है। एक बात आरएन की आरटीएच की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब बताओ आईएन की वैल्यू, आईएससी या आईएन नहीं, देखो ये नेटवर्क था, ये लो टर्मिनल ए और बी हो गया, ये क्या हो गया आईएन, ये क्या हो गया आईएन। मतलब जब आप इसको शॉर्ट करोगे मतलब ये क्या हो जाएगा वोल्टेज बराबर 0। जब वोल्टेज बराबर 0 है उस कंडीशन में जो करंट आएगी वही क्या होगा नॉर्टन करंट होगी। वोल्टेज की वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, उस कंडीशन में कितनी करंट दिखा रखी है वही क्या हो जाएगी आईएन, वही क्या हो जाएगी आईएससी। तो ये कितनी एम्पियर करंट है आईएन। समझ में आ गई क्या बात। फिर दूसरी बात, अब यहां से आरटीएच की वैल्यू निकालो। आरटीएच की वैल्यू क्या होती है वीटीएच बाई आईएन। वीटीएच की वैल्यू कितनी 60 अपॉन में 10 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी
6 ओम। कितनी हो जाएगी? 6 ओम। समझ में आई बात? अब सोल्व करो। VTH की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? VTH की वैल्यू 60 वोल्ट, ये वैल्यू आई अपने पास में 6 ओम। अब कनेक्ट कर दो यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें निकालनी है करंट। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज अपॉन में टोटल करंट 6 + 4 तो 60 अपॉन में 10, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर करंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? अब देखो, अब दूसरा मेथड 2 अपन को निकालना है बाई नॉर्टन से। अब नॉर्टन से निकालना है तो इस नेटवर्क को क्या करो? ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट। ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ करो। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट जब ड्रॉ करोगे तो ये अपने पास में IN होगी क्या, और ये क्या हो जाएगी? RN, और ये अपन को रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसमें से करंट निकालनी है IN की वैल्यू कितनी? 10 एम्पियर। IN की वैल्यू 10 एम्पियर, और RN बराबर ही क्या होता है? RTH बराबर क्या होता है? VSC अपॉन ISC, सॉरी VOC अपॉन में ISC इक्वल्स टू VTH अपॉन में IN। तो VTH की वैल्यू कितनी है? 60, IN की वैल्यू 10, तो ये तो कितना आएगा? 6 ओम में। या फिर इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। IN की वैल्यू कितने है? 60/6 कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर। और IN की वैल्यू भी, क्योंकि RN और RTH बराबर होते हैं, क्योंकि इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मेरा नॉर्टन होता है, और नॉर्टन का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थेवेनिन होता है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ये वैल्यू ले रखी है कितनी भाई? 10 एम्पियर, और ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। अब निकालने किस में है? 4 ओम में। किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। बाई यूजिंग करंट डिवीजन रूल। बाई यूजिंग करंट डिवीजन रूल की बताओ I की वैल्यू बताओ। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन में 6 + 4 × 10, दैट मीन्स I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। चाहे नॉर्टन से करो चाहे थेवेनिन से करो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? अपने पास में करंट आ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा आपको? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों सिखाया? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इससे सिखाया क्योंकि ये जैसे मान लो थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ये हमने देखा ना क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट है। अब इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या करो? ये इसमें करंट सोर्स दिखा दो, और ये का रेजिस्टेंस किस में दिखा दो? 6 ओम। यही तो आया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 अपॉन में 6, तो ये 10 एम्पियर। बताओ, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया, सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्टन इक्विवेलेंट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्टन और थेवेनिन दोनों क्या है? ड्यूल है क्या एक दूसरे की? मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। किसके द्वारा? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और सर्किट वही रहता है, और आंसर भी क्या आता है? ये। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये एक डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन था इसमें, जिसमें आपको नेटवर्क डायरेक्ट नहीं देगा, या तो डायरेक्ट दे देगा। अब डायरेक्ट नहीं दिया, इसको बताओ कि ये नेटवर्क किस प्रकार से इससे बनाओगे। बहुत आसान है। तो हमने कुछ भी नहीं करना है। तो VOC जो जब करंट जीरो होती है, VOC VTH कुछ भी नहीं होता, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। ओपन सर्किट का मतलब जब करंट की वैल्यू जीरो होगी उस टाइम में वोल्टेज कितना है? करंट की वैल्यू जब 0 एम्पीयर है तो वोल्टेज की वैल्यू है 60 वोल्ट, तो यही क्या हो जाएगा? VTH। और दूसरी बात है, जब ओपन सर्किट IN क्या है? ओपन सर्किट करंट, दैट मीन सॉरी शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल, दैट मीन्स जब करंट की वोल्टेज की वैल्यू उसके अक्रॉस 0 होगी तो उसमें से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या है? IN। दैट मीन्स वोल्टेज यहां पर 0 है तो ये IN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और RTH इक्वल्स टू RN होता है VOC अपॉन ISC, VTH अपॉन IN, तो 6 ओम। और बाकी कुछ भी नहीं करना है, या तो VTH ड्रॉ कर लो और उसके अक्रॉस क्या करना हो? थेवेनिन तो निकाल ही दिया इस नेटवर्क का, फिर 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और क्या निकाल दो? आंसर निकाल दो। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने देखा कि नॉर्टन इक्विवेलेंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम्स और उसके क्वेश्चंस। तो अपनी अभी तक सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन 3 थ्योरम कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।